हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सत्यम प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 10th से मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट साइंस का क्वेश्चन बैंक जो कि 2011 में पूछेगा जो भी प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, वो मैं टोटल आया हूँ। और इसमें लगभग बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव थी, जैसे कि 10 तो लगभग आपके यहाँ से 1 नंबर का पूछा जाता था। सिर्फ क्वेश्चन आपको दिया जाता था, जैसे कि आप फर्स्ट नंबर देख रहे हैं, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से नहीं काटा जा सकता है, तो सोडियम। इसी तरह का सिर्फ आपको प्रश्न दिया जाता था, आंसर आपको अपने से देना है, कोई ऑप्शन नहीं आता था, विदाउट ऑप्शन का क्वेश्चन आता था। तो अभी तो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिल गया है, लेकिन वो अभी जो क्वेश्चन है सभी देख लेते हैं, क्योंकि आपको इस वर्ष जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन दी जा रही है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही है पूछे गए प्रश्न है, जो कि इस बार हो सके इसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही, कंफर्म आएगा ही, यह तो कंफर्म है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपका क्लास देखते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका एक लाइक मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बना कर लाऊँ। जैसा कि अभी मेरा तबीयत खराब है, आपको लगभग 2-3 वीडियो से मैं बता रहा हूँ, 2-3 क्लास से, कि मेरा तबीयत खराब है, फिर भी मैं आप लोग क्लास ले रहा हूँ। मेरा आवाज़ से भी आप पहचान सकते हो। तो चलिए आपका समय कम लेते हुए अपना क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपको मैं पढ़कर सुना दिया हूँ, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो कौन सी धातु है? सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। बिल्कुल, सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला देखते हैं। 2 नंबर में है, हीरा किस तत्व का अपरूप है? हीरा जो है वह किस तत्व का अपरूप है? हीरा कार्बन का अपरूप है क्या? हीरा कार्बन का अपरूप है। हीरा कार्बन का अपरूप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर क्या है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के लिए तत्व का नाम लिखे। आवर्त सारणी है जिसके प्रथम वर्ग के तत्व के लिए उसका नाम लिखना है। जैसे कि आपको पीटी प्रीडिक्टेबल में प्रथम क्या आता है? हाइड्रोजन, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 1, तो हाइड्रोजन है। ठीक है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के लिए एक तत्व का नाम लिखे है जो कि हाइड्रोजन है। आप लोग जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह, और ये विदाउट ऑप्शन का पूछा गया है प्रश्न है यह। अगला जो है 4 नंबर, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। तो यह जो समीकरण दिया गया है Fe2O3 प्लस 2Al, उसके बाद है 3Al2O3 प्लस Fe, तो उसको संतुलित करने पर आपका यही आया है। जैसा कि मैं आपको केमिस्ट्री जब कराऊंगा तो उस समय आपको दे दूंगा, यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको संतुलित करने का पूरा एक क्वेश्चन, एक टॉपिक ही बनाकर आपको समझा दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तब तक आपको यह फिलहाल समझ में नहीं आने वाली है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। जब अगर आप लोग कोचिंग किए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है? लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? बिल्कुल, यहाँ पे आप देख रहे हैं, लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर लौ ऑक्साइड बनाता है। क्या? लौ ऑक्साइड बनाता है। लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर लौग ऑक्साइड बनाता है, लौह ऑक्साइड बनाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है, हरे पौधे में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है? तो किस में संभव नहीं है? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्लोरोफिल में संभव नहीं है, जो कि जिसका एक और नाम है पर्णहरित में संभव नहीं है। क्या? पर्णहरित में संभव नहीं है। हरे पौधे में किस घटक के अनुभव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है? तो पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल में संभव नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर क्या है? 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो कहते हैं सिनेपेटिक दरार। क्या? सिनेपेटिक दरार। 2 तंत्रिकाओं के खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेपेटिक दरार। अगला देखते हैं क्या है, जो कि 8 नंबर है। मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक है? मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह सब। इंसुलिन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? इंसुलिन। इंसुलिन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है? मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? मनुष्य की कोशिका के गुणसूत्रों की कोशिका क्या कितनी है? तो इसका मनुष्य की कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या 46 है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है? श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन दहन अभिक्रिया। क्या? दहन अभिक्रिया। श्वसन दहन अभिक्रिया है। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन दहन अभिक्रिया है। चलिए अगला देखते हैं, जो कि 11 नंबर है। 11 नंबर में है, ओम के नियम में किसका मान अचर है? तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट और
यह मेरा गेस है कि हो सके इस बार एग्जाम में पूछ भी सकता है। ओम के नियम में किसका मान अचर है? तो ओम के नियम में ताप का मान अचर है क्या? ओम के नियम में ताप का मान अचर है। अगला देखते हैं, विद्युत शक्ति का ऐसी मात्रक क्या होगा? विद्युत शक्ति का ऐसी मात्रक वाट होता है क्या? विद्युत शक्ति का ऐसी मात्रक वाट होता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो मैं आपको पिछले क्लास में करा चुका हूँ 25 सेंटीमीटर, जो कि आपको फिजिक्स में भी मैं करा चुका हूँ। फिजिक्स में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। और अगला है, बायोगैस का प्रमुख घटक क्या कहते हैं? बायो घटक जो प्रमुख घटक है उसको क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। ये भी हो गया क्वेश्चन आप लोगों को। देखिए, जैसा कि मैं आपको पिछले क्लास में जो प्रश्न कराया हूँ वो आपको इस 2011 में पूछेगा प्रश्न है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं? तो बिल्कुल मिला है। तो आप लोगों को मेरा क्लास जो भी है सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्लास बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। जैसा कि पहले अब ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो आ गए। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पहला यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन से विकल्प सही है उसको चुनना है। चलिए देखते हैं क्या है। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? जो हीलियम है वो कैसा तत्व है? ऑप्शन ए है अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। क्या होगा सही? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, क्या होगा सही? सो इसका आंसर बिल्कुल हाँ सही आंसर इसका 1 होगा। हीलियम जो है अक्रिय गैस है क्या? हीलियम जो है अक्रिय गैस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? 2 नंबर में है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है? तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है? 2:1, 2:1, 3:1, 2:2। तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, क्योंकि दोनों का ऑप्शन सेम ही है। और बगल में आपको आंसर यहाँ पे दिया गया है, लेकिन मैं आंसर थोड़ा तोप कर चल रहा हूँ, क्योंकि आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें दे दिया जाएगा। और पहले के जो भी ये सब क्वेश्चन है या सब जो मेरा क्वेश्चन बैंक है उस सभी में इसी तरह दिया गया है। मैं बार बार आपको हर एक रोज एक एक क्वेश्चन एक एक ईयर्स का देते जाऊँगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगला है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? 7, 9, 8, 12 कितने हैं आवर्त सारणी में? तो आवर्त सारणी में 7, 9, 8, 12 कितने हैं? आवर्त सारणी में 7, आवर्त सारणी में 7। अगला क्या है? सिलिका क्या है? जो सिलिका है वो क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? तो सिलिका उपधातु है क्या? सिलिका उपधातु है। देखते हैं सही कि नहीं? बिल्कुल सिलिका उपधातु है क्या? सिलिका उपधातु है। बॉन्ड, इसको जो कहा जाता है बॉन्ड, OH बॉन्ड का क्रियाशील मूलक कौन है? तो इसका क्रियाशील मूलक कीटोन, एल्कीहाइड, अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? कमेंट की जल्दी जल्दी आप लोग। तो इसका होगा एल्डिहाइड। बिल्कुल एल्डिहाइड जो ऑप्शन बी है यही सही होगा, बिल्कुल सही भी है। अगला देखते हैं क्या है। सो अगला है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन है वह कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी आप लोग। तो इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला देखते हैं, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑप्शन ए है 30.5 kg मोल, 305 kg मोल, 305 kg मोल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। सो इसका होगा 7 नंबर का ऑप्शन सी होगा, 305 kg प्रति मोल। अगला जो प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में 8 कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में 1 कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। क्या हो? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। जो अगला प्रश्न है, मानव हृदय का औसत संकुचन दाब लगभग कितना है? 120 मिलीमीटर हर्ट्ज या 150 या 90 या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 9 नंबर का ए होगा। क्या ए होगा? 120 मिलीमीटर। हाँ चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर क्या है। 10 नंबर में है, पौधे में
वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधा में जो है वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में, किस में होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। क्या? पत्ता में होता है। चलिए अगला देखते हैं। कृत्रिम वृक्किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोन द्वारा पृथक करता है। नाइट्रोजन द्वारा, कार्बन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रोजन द्वारा। क्या? नाइट्रोजन द्वारा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। हाइड्राइड में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विविखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, लैंगिक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? आप लोग देख ही रहे हैं, द्विविखंडन द्वारा होगा। क्या? द्विविखंडन द्वारा होगा। हाइड्रोजन में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो द्विविखंडन द्वारा। चलिए अब आपका क्लास मेरे साथ बहुत कम समय का रह गया है और चलिए देख लेते हैं क्या। अगला जो प्रश्न है जो कि 13 नंबर है, किसी माध्यम के आवर्तनांक अर्थात यू जो है इसका मान कितना होगा? तो साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या? बिल्कुल साइन आई बटा साइन आर होगा। मेरा तो यही कहना है। देख लेते हैं। बिल्कुल साइन आई बटा साइन आर होगा। दाढ़ी बढ़ाने, सॉरी यहाँ पे आगे भाग गया, देख लेते हैं क्या है। हाँ, दाढ़ी बढ़ाने में कौन दर्पण उपयुक्त है? तो दाढ़ी बढ़ाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो यहाँ पे अवतल दर्पण जो दाढ़ी बनाने में प्रयोग होता है। चलिए अगला देखते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की क्रिया का झुकाव अधिक है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की क्रिया का झुकाव अधिक है? लाल, पीला, बैंगनी। तो लाल। आप लोगों को दिखाई दे रहा है आंसर। चलिए लाल में होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? तबीयत खराब है जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी लेवल का क्लास नहीं हो पा रही है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उष्मीय पर, चुंबकीय पर, रासायनिक पर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जल्दी से हम लोग कमेंट कीजिए। देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए होगा, उष्मीय पर प्रभाव करता है। क्या? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उष्मीय पर कार्य करता है। जो अगला प्रश्न है, अगला देखते हैं। किस कुंडलित का प्रतिरोध ज्ञान करने के लिए सूत्र जो सही है वह क्या है? तो आपको देखिए ऑप्शन में आर बराबर वी इंटू 1 और आर बराबर 1/v, आर बराबर v/1, आर बराबर v-1। क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट कीजिए। तो इसका ऑप्शन सी जो कि सही होगा, आर बराबर v/1। किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र? तो किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र यही होता है। चलिए आगे देखते हैं। डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनोमो से दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट कीजिए। डायनोमो से तो डायनोमो से दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ये 2019 में भी पूछे गए प्रश्न है। डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होती है। जो अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में, गंदा जल में, खारा जल में, मृदु जल में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं गंदा जल में डेंगू उत्पादन करने वाले मच्छर रहते हैं। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। तो इसका आंसर होगा गोबर गैस, जो कि नहीं है। क्या? गोबर गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो गोबर गैस बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं। चलिए फ्रेंड्स, आपका क्लास यहीं पे खत्म होता है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं कल।